गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होप तुम लोग ने लास्ट जो हमने वीडियोस देखा था वो कंप्लीट कर ली होगी, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था गुडविल के टाइप्स कितने होते हैं, गुडविल होती क्या है, कितने टाइप्स की गुडविल होती है, वो सब हम लोग ने हमारे लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इसमें मेथड्स कैसे आए, क्यों आए? बिकॉज गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट है। अब किसी भी इनटेंजिबल एसेट्स को अगर मुझे वैल्यू करना है तो कोई ना कोई तो बेस होना चाहिए, करेक्ट। तो वो बेस क्या है, वही आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से मेथड्स हम लोग इसमें यूज़ करते हैं गुडविल फाइंड करने के लिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे गुडविल, नॉर्मली गुडविल जो है वो किस पे डिपेंड होती है? गुडविल डिपेंड होती है कि भाई जिस फर्म को हम खरीद रहे हैं वो कितने सालों से प्रॉफिट कमा रहा है, हमें यही चेक करना होता है, करेक्ट। तो गुडविल बेसिकली डिपेंड किस पे होता है? प्रॉफिट पे। अब कौन सा प्रॉफिट? पास्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिए होंगे? कुछ सालों के पास्ट प्रॉफिट्स दिए होंगे और हमें ये प्रॉफिट्स हम कंपनी और कितने साल तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं हमें वो दिया होगा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिए होंगे, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? गुडविल फाइंड करेंगे। चलो अब देखते हैं हम लोग के कौन से मेथड्स हैं इसमें। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। अब ईयर्स ऑफ परचेज मेथड सिंपल है। यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? कोई भी चीज़ का एवरेज निकालना है। यहाँ मुझे प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। इसका मतलब हमें 2 या 3 या 4 या 5 साल का हमें क्या दिया होगा? प्रॉफिट दिया होगा। उन सब प्रॉफिट को हमें क्या करना है? प्लस करना है, और डिवाइड बाय जितने भी साल का दिया है उससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जैसे 5, 10, 15 और 20, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? इन सबको मैं प्लस करूँगा, और फिर जो भी टोटल आएगी उससे मैं क्या करूँगा? इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा? मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, नाउ ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में हम लोग कौन से मेथड्स देखेंगे वो देख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड जो इसमें मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दो मेथड हम पढ़ेंगे इसमें ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगेन दो मेथड है, जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और जो दूसरा है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, ये हो सकता है तुम लोग ने 11th में कहीं ना कहीं पढ़ा हो। वेटेड कैसे निकालना है वो तुमको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, वो अब हम लोग वापस से इसको देखेंगे। ठीक है, अब चलो आज हम लोग जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो कौन सा मेथड है? हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एवरेज मेथड। हम पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें कैसे निकालना है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो हमें क्या करना है? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना। एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे ना। वो एडजस्टमेंट्स क्या है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। क्या क्या चीज़ के एडजस्टमेंट्स करने होंगे हमें? हमें 3 चीज़ों का एडजस्टमेंट करना है। सबसे फर्स्ट है पहले एबनॉर्मल लॉस, सेकंड है एबनॉर्मल गेन, थर्ड है इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ का हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखो अब हम लोग देखेंगे कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये होता क्या है।
जैसे समझो हमें क्वेश्चन में 2012, 2013, 2014 और 2015 ये हमें 4 साल का प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है। देखो इस साल प्रॉफिट है, इस साल प्रॉफिट है, इस साल लॉस दिया हुआ है और ये साल फिर से प्रॉफिट है ना। ये साल जो लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? देखो बाकी सब ईयर में तो प्रॉफिट था, तो इस ईयर में लॉस क्यों हो रहा है? हो सकता है हमारे फर्म में कुछ स्ट्राइक हो गई हो, लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी हो, या फिर अपने गोडाउन में आग लग गई हो, या फिर जैसे इस साल लॉकडाउन हुआ है वो लॉकडाउन लग गया हो। करेक्ट। और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं कि जिसके वजह से ये क्या हुआ था, हमें लॉस हुआ था ना। अब ये सब अपने कंट्रोल में नहीं है। करेक्ट। लॉकडाउन के अपने कंट्रोल में है नहीं, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बंद तो बंद, हम चाहकर भी हमारा ऑफिस या गोडाउन हम नहीं खोल सकते, तो उस टाइम पे अपना क्या होगा, लॉस होगा। आग लग गई, हमारा सारा गुड्स वगैरह सब कुछ जल गया, तो हम अब गुड्स को बेच नहीं पाएंगे, सब नुकसान, तो ये भी अपना लॉस हो गया। स्ट्राइक की वजह से लेबर काम ही नहीं करे तो गुड्स प्रोड्यूस कहाँ से करेंगे अपन। करेक्ट ना। ये सब चीज़ें हम लोग क्या कहते हैं, इसे हमारा एबनॉर्मल चीज़ें, ये सारी चीज़ें, और इसके वजह से अगर लॉस होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है ना। अब करना क्या है, देखो एबनॉर्मल लॉस, ये इनके वजह से हमारे फर्म में क्या हो गया था, लॉस हो गया था। तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इनके वजह से जितना भी लॉस हुआ है वो फिर से इसमें ऐड कर देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। फिर देखो बाकी सारा तो प्रॉफिट ही आ रहा है। समझो इसमें क्वेश्चन में ये दिया है कि हम लोग ने यहाँ पे कोई एसेट को बेच दिया था और उसमें हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट। देखो अब हमने क्या सेल करा है, एसेट। हमारा बिजनेस एसेट परचेज करके सेल करने का नहीं है। वो तो ठीक है, हमारा एसेट खराब हो गया होगा, हमने बेच दिया होगा, तो ये एसेट क्या हम लोग हर साल बेच रहे, नहीं, ये पर्टिकुलर एक ईयर में हम लोग ने इसको बेचा है, तो अगेन इसको क्या कहेंगे हम लोग, एबनॉर्मल आइटम। और इस पे जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल गेन। तो ऐसा कोई भी अगर हमें एबनॉर्मल गेन वगैरह दिया होगा तो वो हम लोग अपने इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये सारे हमें क्या करने हैं, एडजस्टमेंट्स करने हैं। ठीक है। तीसरा है इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम लोग मतलब समझेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो अपने को पता है, ट्रेड का मतलब बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस में जो कंपलसरी है उसका हमने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है। तो वो कंपलसरी है, वो हमें करना ही है। लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बिजनेस में हमारे पास बहुत सारे पैसे ऐसे ही पड़े हैं, हम लोग ने उसे क्या कर दिया, कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। हम क्यों इन्वेस्ट करते बोलो, जैसे अपने पास पर्सनल में भी अगर हमारे पास पैसे पड़े होते तो पापा क्या करते हैं, उसको बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे या एफडी कर लेंगे। क्यों, ताकि थोड़ा बहुत हमें इंटरेस्ट मिल जाए, या शेयर्स खरीदेंगे तो डिविडेंड मिल जाए। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपन क्या करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड हमें मिला होगा ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो वो हमें क्या करना है, माइनस कर देना, बिकॉज उसके वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। ठीक है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग को करने हैं पहले हमारे प्रॉफिट से, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा गुडविल वाला फॉर्मूला हमें लिखना है। ठीक है। चलो अब ये अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो मैं तुम्हें हमारे जो गुडविल के जो फॉर्मूलाज है वो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट। जैसे हम लोग ने अभी पीछे देखा था कि हमें 4 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ था, उसमें सारे एडजस्टमेंट को प्लस और माइनस करने के बाद जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट बचेगा उसे हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो अपना फॉर्मूला कैसे बनेगा, हम लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये लिख लिया हम लोग ने पहला फॉर्मूला कि टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये आ गया अपना कौन सा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब ये क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा, इस एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स। रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी सैलरी वगैरह हमें देनी है, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स, तो वो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है।
मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये आ गया अपना स्टेप नंबर 2। और फिर स्टेप नंबर 3 हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल। अब गुडविल कैसा आएगा, तो हम लोग का ये जो आंसर आया था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये लिखने के बाद हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, ठीक है। तो देख लो हमारा जो गुडविल निकलेगा, अपने फर्स्ट मेथड, कौन सा मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। 3 स्टेप में अपना गुडविल का आंसर आएगा। स्टेप नंबर 1 हम सबसे फर्स्ट पहले क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसा आएगा, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसा आएगा, जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। ये आंसर आने के बाद हम थर्ड क्या फाइंड करेंगे, गुडविल। गुडविल कैसा आएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। ये स्टेप्स याद कर लो फटाफट। और यहीं पे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये हम लोग एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, पहले हम लोग लिखेंगे ईयर्स, फिर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट्स, फिर आगे हम लोग लिखेंगे उसमें एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एडजस्टमेंट्स निकालने के बाद आगे हम लोग क्या निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये फॉर्मेट एक याद रखना। जैसे यहाँ पे हमें 3-4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, तो 2012, 2013, 2014, 2015 ये लिख दिया हम लोग ने। जो भी यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स दिए होंगे वो प्रॉफिट्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। प्रॉफिट्स यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट, या तो तुम्हें वो चीज़ प्लस करनी होगी या तो वो तुम्हें चीज़ माइनस करनी होगी, या तो प्लस करनी होगी या माइनस करनी होगी। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ये। अब ये क्या था, वापस याद कर लो। अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस करेंगे, एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो माइनस करेंगे। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे प्लस या फिर माइनस करेंगे। फिर एडजस्टेड प्रॉफिट कैसा आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट में या तो ये प्लस करके लिखना है, ये प्रॉफिट में ये माइनस करके लिखना है, ये हमें प्लस माइनस करके हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसलिए देखो हम लोग ने एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या लिखा है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, करेक्ट। तो जो भी हमने वो प्रॉफिट निकाला, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला है, उसका टोटल करना है। होप तुम्हें ये फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा। इसमें हम 2 या 3 क्वेश्चंस करते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्यूशन भी कैसे करते हैं वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें देखो, गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। मतलब हमें जो प्रॉफिट दिया वो लास्ट 5 years का दिया है, और हमें जो गुडविल निकालना है वो निकालना है 2 years परचेज, करेक्ट। 2 years परचेज का अपने को आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमें 5 years का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट्स दिया हुआ है। 2 साल का प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट दिया हुआ है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। चलो बताओ अपना सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट ना। एवरेज प्रॉफिट देखो, एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर यहाँ कुछ एडजस्टमेंट होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिलहाल हमें क्या लिखना है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट कैसा आएगा, 15,000 प्लस 18,000। जो लॉस होगा उसे हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। -7,000 प्लस 10,000 प्लस 14,000, और ये हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, ठीक है। अब ये प्लस करते हैं हम लोग, 15 प्लस 18 33, 43, 57। 57 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50,000। ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाय 5, ये आंसर आ जाएगा 10,000। ये आंसर क्या मिला मुझे, एवरेज प्रॉफिट। अब क्या निकालना है हमें, गुडविल। तो स्टेप 2 देखो, वैसे स्टेप 2 अपनी क्या है, देखो स्टेप 2 हम लोग निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे कुछ भी रेम्यूनरेशन वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो डायरेक्टली अभी हमें कौन सा स्टेप निकालना है,
स्टेप 3 मतलब गुडविल। क्या फॉर्मूला आएगा, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, देखो एवरेज प्रॉफिट कितना आया अपने को 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे 2 ईयर्स परचेज, तो इंटू इससे किसका करना है, 2 से करना है, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 20,000। ठीक है, आज समझ में बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही होता है। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स भी है। देखो, गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। मतलब अगेन हमें इसमें भी क्या करना है, 2 ईयर्स ऑफ परचेज लेना है। फिर ईयर्स हमें दिया है 2014, 15, 16। प्रॉफिट्स हमें दिया है 40,000, 30,000 एंड 33,000। इसमें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग एंड एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000 after charging abnormal loss of 5,000 and including interest on investment of 8,000। अब याद करना तुम लोग, एबनॉर्मल गेन, जैसे ही एबनॉर्मल गेन देखोगे तुम क्या करोगे, इस चीज़ को माइनस, एबनॉर्मल लॉस आएगा तो क्या करना है, प्लस करना है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगेन उनकी इनकम होती है तो ये भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट तुम्हें कैसे करना है वो आना चाहिए। फिर अब इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट, याद है मैंने तुम्हें टेबल बताया था, ईयर प्रॉफिट। फिर हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स, और लास्ट में हमें क्या आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, देखो अब ईयर हमें क्या दिया है, 2014, 2015, 2016 ये लिख दिया हम लोग ने। प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे 40,000, 30,000 और यहाँ पे आ जाएगा 33,000। ये प्रॉफिट्स हमने लिख दिया। अब एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स कैसे, देखो हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी ये साइन हमने डाल दिया है, तो ये 10,000 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। ये 5,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। ये 8,000 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ना एडजस्टेड प्रॉफिट कैसा आएगा, 40,000 माइनस 10,000 ये आ जाएगा 30,000। फिर 30,000 प्लस 5,000 ये आ जाएगा 35,000, और 33,000 माइनस 8,000 ये आ जाएगा 25,000। ये तीनों लिख दिया हम लोग ने, बस फिर इसकी टोटल कर लो, ये आ गया 60 और ये 90,000, ये टोटल कर लिया हम लोग ने। ये क्या आया, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हमारा जो एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला आएगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कौन सा वाला फॉर्मूला लिखना है हमें, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है अपना आंसर, 90,000, तो ये लिख देंगे हम लोग 90,000 डिवाइड बाय कितने साल से करना है, 3 ईयर से हमें डिवाइड करना है, तो ये अपना आंसर क्या आ गया, 30,000। ये अपने को क्या मिला, एवरेज प्रॉफिट। अब अगेन पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग ये इसके बाद डायरेक्टली कौन सा स्टेप करेंगे, हम लोग गुडविल वाला स्टेप करेंगे। नाउ गुडविल इक्वल टू, पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। गुडविल का फॉर्मूला क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। नाउ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 30,000, एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000। फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो देखो यहाँ पे 2 ईयर्स परचेज, तो ये 30,000 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 60,000। करेक्ट, आया समझ में, बहुत सिंपल है। चलो ये पूरा क्वेश्चन फटाफट कॉपी कर लेना अपने बुक में। चलो थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो, गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स परचेज लेना है और हमें प्रॉफिट भी लास्ट 3 ईयर्स का दिया हुआ है। देखो प्रॉफिट्स दिया है हमें 2012, 2013, 2014।
प्रॉफिट दिया 25,000, यहाँ पे लॉस दिया है -5,000, यहाँ पे प्रॉफिट दिया 22,000। ना क्या दिया देखो, इंक्लूडिंग स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स ₹5,000। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स, बस ये वर्ड देखना है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस। आफ्टर डेबिटिंग ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, यहाँ पे मैं क्या हो गया, लॉस, तो लॉस को हम क्या करेंगे, ये प्लस कर देंगे। इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमें माइनस करना है और कौन सा हमें प्लस करना है। फिर ये क्वेश्चन में हमें सैलरी ऑफ द पार्टनर 5,000 पर एनम, क्वेश्चन में हमें सैलरी भी दी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलो ठीक है, अब शायद तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ना, अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है, प्रॉफिट्स दिया हुआ है, फिर हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब क्या क्या दिया देखो, 2012, 2013, 2014, 3 साल का प्रॉफिट दिया है। ये दिया है 25,000, ये दिया है 5,000 का लॉस, और ये दिया हुआ है 22,000। अब एडजस्टमेंट हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया था, तो क्या था, 5,000 तो हमें माइनस करना है, 40,000 हमें प्लस करना है, और 2,000 हमें माइनस करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ लिख ली हम लोग ने। अब हम लोग निकालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। कैसे देखो, 25,000 माइनस 5,000, तो ये आंसर कितना आएगा, 20,000। माइनस 5,000 प्लस 40,000, एक माइनस है और एक प्लस है, साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो आंसर कितना आएगा, 35,000, ठीक है। और 22,000 माइनस 2,000, ये आंसर कितना आ जाएगा, 20,000। ये तीनों निकाल लिया अपन ने। फिर एडजस्टेड प्रॉफिट का क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे, टोटल आएगा 75,000। ये हम लोग ने ले लिया अपना फर्स्ट टोटल। अब देखो सेकंड हम लोग क्या, सॉरी फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। बोलो इसमें क्या फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आएगा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ना टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया अपना, 75,000। 75,000 1 2 3 3 साल का है, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो ये आंसर कितना है अपने को, 25,000। ये फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट। अब सेकेंड स्टेप अपना क्या निकालते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप हम निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। याद आ रहा है सारे फॉर्मूलाज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। चलो पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसा आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस सैलरी ऑफ पार्टनर्स, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट अपना आंसर कितना आया, 25,000, और सैलरी ऑफ पार्टनर्स, क्वेश्चन में सैलरी कितनी दी, 25 माइनस 5,000, ये आंसर आ जाएगा अपने को 20,000। ना ये आंसर क्या आया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया 20,000। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या है, सिंपल गुडविल, गुडविल निकालना है। गुडविल का फॉर्मूला कैसा आएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। देखो हर क्वेश्चन में तुम लोग फॉर्मूला लिखने की हैबिट बनाओ, फॉर्मूला लिखने की हैबिट बनाओगे तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया तुम्हें आंसर, 20,000 आया, और ईयर्स ऑफ परचेज कितना लेना है, 3, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 60,000, ठीक है। चलो फटाफट अब ये भी क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, फिर हम लोग अगला नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे।